नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि आज राज्यसभा के अंदर सामान्य नागरिक संहिता को पेश किया गया। इससे जुड़ा हुआ जो प्राइवेट मेंबर बिल है इसे पेश किया गया, जिसके बाद भारी हंगामा देखने के लिए मिला। इस दौरान कुछ टिप्पणियां भी की गई जिसे आपत्तिजनक बताया जा रहा है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जान लेते हैं। एक एक करके सबसे पहले बात कर लेते हैं कि राज्यसभा में आपको बता दें कि आज भारत में सामान्य नागरिक संहिता लागू करने से जुड़ा प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इसे पेश किया। बिल को पेश करने के पक्ष में तकरीबन 63 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 23 वोट डाले गए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पक्ष में 63 वोट और विपक्ष की तरफ से 23 वोट डाले गए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल डीएमके और तमाम विपक्षी दलों ने बिल पेश करने का जोरदार विरोध किया। बिल को पेश करने का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने एक विवादित टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि मुसलमान अपनी चचेरी बहन से शादी करना सबसे सही मानते हैं। क्या हिंदू ऐसा कर सकते हैं? इसीलिए सभी धर्मों की अलग अलग परंपरा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है उन्होंने ये बयान जो है दिया है, जिसमें कहीं ना कहीं इस पर जो लोग हैं वो टिप्पणी कर रहे हैं और इसे सही तरीके से नहीं देखा जा रहा है। तो ये जो है इसे लेकर लगातार आपको बता दें कि टिप्पणी जो है वो देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा एक सामान्य नागरिक संहिता विधेयक 2020 की तैयारी और भारत के पूरे क्षेत्र में इसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण और जांच समिति के गठन और इससे जुड़ा या प्रासंगिक मामलों के लिए एक विधेयक पेश किया। किरोड़ी लाल मीणा पेश किए गए इस विधेयक का विपक्षी दलों ने काफी विरोध किया। तो सवाल ये है कि एक सामान्य नागरिक संहिता लागने के कई सारे फायदे हैं, इनके कई सारी चीजें जो है कही जा रही है कि इससे काफी फायदा मिलेगा, सारी चीजें कही, लेकिन इसके बावजूद लगातार विपक्ष इसे रोकने का प्रयास कर रही है। विपक्ष अलग अलग तर्क दे रही है, अलग अलग चीजें कह रही है, अलग अलग तरीके की बयानबाजी कर रही है। उसे बार बार विपक्ष जो है रोकने की मांग की जा रही है, लेकिन विपक्ष की इस मांग को भी खारिज कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इसे रोकने के लिए विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया और बाद में इसे 23 के मुकाबले 63 मत से पारित कर दिया गया। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट है। आप देख सकते हैं कि सामान्य नागरिक संहिता निजी विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा द्वारा पेश किए गए इस विधेयक पर सदन में बवाल हो गया। बहस गरमाने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ये पूछा कि इसे क्यों पेश नहीं किया जा सकता, जिसके बाद राज्यसभा के सभापति जो है जगदीप धनखड़, उन्होंने इसे रोकने से विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है और इसे लेकर किसी तरीके की कोई जो है बदतमीजी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। तो साफ तौर पर आप देखिए किस तरीके से जो है लगातार जब भी इस कानून को लाने की बात कही जाती है तब तब विपक्ष के पेट में दर्द होने लगता है, तब तब विपक्ष इसके खिलाफ खड़ी हुई है। और ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है, ये बार बार जो है विपक्ष की तरफ से इस पर रोक टोक लगाने, इसे लेकर मुश्किलें खड़ा करना जैसा कई सारे मामले सामने आते रहे हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल एक ऐसा बिल है जिसे लेकर लगातार बातें होती रही हैं, चर्चा लगा हुआ है। यूसीसी को लेकर चाहे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो या फिर पुष्कर सिंह धामी हो, हर जो है ज्यादातर भाजपा के जो उच्च पोजीशन पर है या फिर कोई मुख्यमंत्री है या फिर कोई बड़ी पदवी पर विराजमान है, उसने हमेशा यही कहा है कि यूसीसी की जरूरत है, यूसीसी लाना चाहिए, क्योंकि यूसीसी से काफी कुछ बदलेगा, देखने का नजरिया बदलेगा। और सबसे बड़ी बात, कानून सबके लिए बराबर है, ऐसा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कानून सबके लिए सही मायने में बराबर हो जाएगा, लेकिन इसे अलग अलग पेज से देखा जा रहा है, इसे अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया, क्योंकि विपक्ष को हमेशा से इस मामले में परेशानी ही नजर आई है। विपक्ष को इस मामले में लेकर हमेशा से तकलीफ देखने के लिए मिली है। तो संसद में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने पर चर्चा के लिए राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस भी दिया था। समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के व्यक्तिगत कानून में बनाने और लागू करने का एक ऐसा प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग और यौन असमविन्यास की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होगा। वर्तमान में विभिन्न समुदाय की व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक शास्त्रों द्वारा शासित की जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे तो अलग अलग धर्म के अनुसार अलग अलग चीजें जो है की जाती है। यह कोड संविधान के अनुच्छेद 44 के
तहत आता है जो ये बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। विशेष रूप से भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में पार्टी ने सत्ता में आने पर यूसीसी के कार्यान्वयन का वादा भी किया था और उन्होंने कई बार, आपने सुना होगा, भाजपा के कई सारे वरिष्ठ नेताओं को कहते हुए कि यूसीसी जल्द लागू करेंगे, यूसीसी को लाने का काम किया जाएगा, यूसीसी हम करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं एक बार फिर से यूसीसी की जो मांग उठाई गई है राज्यसभा में, वो इस बात को दर्शाता है कि जल्द यूसीसी लागू होता हुआ नजर आएगा। संसद की शीतकालीन सत्र जो है वो 7 दिसंबर से शुरू हुई और इसमें 17 कार्य दिवस जो है होंगे, जिसमें आज जो है यूसीसी से जुड़ा हुआ ये मामला उठाया गया और साफ तौर पर यह मुद्दा काफी अहम था। लेकिन विपक्ष किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती। विपक्ष जो है इस मुद्दे पर किसी भी तरीके से हल जो है इस मसले को नहीं करना चाहती, क्योंकि वो लगातार नागरिक संहिता कानून की जब भी बात आई है तो वो हमेशा इसके जो है विपक्ष में रही, हमेशा इसे नकारा। इस कानून को लेकर तरह तरह की उन्होंने तर्क दिए। उन्हें लगता है कि इससे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से बाकी समुदाय के लिए गलत हो जाएगा, अलग अलग समुदाय की अलग अलग रीतियां हैं और इस तरीके की बयानबाजी जो है वो देखने के लिए मिली है। तो ये जो है भारी हंगामा हुआ, लेकिन भारी हंगामे के बीच जगदीप धनखड़ ने इस हंगामे पर जो है उन्होंने प्रतिक्रिया दी और इसे रोक दिया, उन्होंने खारिज किया इसे। बता दें कि राज्यसभा के हंगामा होने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी टिप्पणी की और उन्होंने ये कहा कि किसी भी सदन को बिल पेश करने और अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाने का पूरा अधिकार है और इसके लिए राज्यसभा में बहस होनी ही चाहिए। इस समय सरकार पर आक्षेप लगाना और विधेयक की आलोचना करने की कोशिश करना ठीक नहीं है। वो सीपीआईएम के सांसद जॉन ब्रिटास ने विधि आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं तरह तरह के मत जो है राज्यसभा में भी देखने के लिए मिले। यहाँ पर भी संसद के अंदर जो है ये मुद्दे उठाए गए और इस पर विपक्ष जो है टिकी रही। उन्होंने काफी हंगामा काटा कि इसकी जरूरत नहीं है, इसे बेवजह लाया जा रहा है। तरह तरह की जो टिप्पणियां हैं वो देखने के लिए मिली, लेकिन विपक्ष को जो विपक्ष की जो ये रोकने की मांग थी उसे भी खारिज कर दिया गया। और साफ तौर पर इस मामले में विपक्ष चाहे जितना भी आप कह सकते हैं कि टिप्पणी क्यों ना कर ले या चीजें क्यों ना कर ले, क्योंकि बीजेपी बहुत माइंडसेट लेकर चली हुई है कि वो यूसीसी लेकर आए। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यूसीसी को लेकर क्या कुछ बड़ी अपडेट आती है, जिससे हम आपको रूबरू जल्द करवाएंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।